दोस्तों जरा सोचिए, अगर जिंदगी बदलने की असली क्लासरूम किताबों में नहीं बल्कि उन गलियारों में छुपी हो जहां किसी ने हमें पढ़ना ही नहीं सिखाया। क्या होगा अगर सफलता उन सवालों में छुपी हो जो सिलेबस में तो कभी आए ही नहीं, पर जिंदगी हर रोज पूछती है। आज हम बात करने वाले हैं बियॉन्ड द सिलेबस की, एक ऐसी किताब जो बताती है कि असल खेल कक्षा के बाहर शुरू होता है। अगर आप भी उस दौड़ में फंसे हुए हैं जहां नंबर ज्यादा लेकिन समझ कम है, तो ये वीडियो आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। आइए जानते हैं किताब हमें क्या कहती है। बियॉन्ड द सिलेबस हमें याद दिलाती है कि शिक्षा सिर्फ किताबों का बोझ नहीं बल्कि एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण, एक सीखने का तरीका, एक गहराई। ये किताब बताती है कि हम अक्सर स्कूल में टेस्ट पास करना सीखते हैं, लेकिन जिंदगी में टेस्ट देने के लिए जीना नहीं सीखते। स्कूल हमें फॉर्मूले याद कराता है, पर असल दुनिया हमें भावनाएं, रिश्ते, असफलताएं और मौके समझाती है। यही अंतर इस किताब को खास बनाता है। यह हमें दिखाती है कि सिलेबस के बाहर की दुनिया ही असली गुरु है। क्लासरूम से बाहर की जिंदगी, द रियल करिकुलम। हम बचपन में यही सोचते रहे कि अच्छे नंबर ही हमारी किस्मत तय करेंगे, लेकिन असल दुनिया में किसी इंटरव्यूअर ने कभी हमसे तुमने पाठ 12 का तीसरा सवाल कैसे हल किया था नहीं पूछा। जिंदगी पूछती है तुम समस्याओं को कैसे देखते हो, तुम अनिश्चितता में कैसे चलते हो, तुम डर के बावजूद कैसे आगे बढ़ते हो। यही वे चीजें हैं जिन्हें न किसी बोर्ड ने सिखाया, न किसी किताब ने। स्कूल ने हमें कमरे में बैठना सिखाया, लेकिन दुनिया ने हमें गिरकर उठना सिखाया। यही अध्याय जो सिलेबस से बाहर है सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यूरियोसिटी, वो चिंगारी जो सिलेबस में नहीं लिखी होती। किताब का एक मुख्य संदेश है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। स्कूल में हमें सवाल पूछने से ज्यादा जवाब याद रखना सिखाया गया, लेकिन दुनिया बदलने वाले लोग, कलाम, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, सब जिज्ञासु थे। वे दुनिया को वैसे देखते थे जैसे किसी बच्चे की आंखें पहली बार कुछ नया देखती हैं, बिना सीमाओं के। बियॉन्ड द सिलेबस कहती है कि अगर आप पूछना बंद कर देते हैं तो बढ़ना भी बंद कर देते हैं। तो खुद से पूछिए, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? मैं कौन सी गलती को एक नए मौके में बदल सकता हूं? प्रॉब्लम सॉल्विंग किताब से नहीं, अनुभव से आती है। हम सबने स्कूल में सवाल हल किए, लेकिन वे पूर्व निर्धारित, तयशुदा और सीधी रेखा वाले होते हैं। लेकिन जिंदगी के सवाल कभी वैसे नहीं होते। यहां 2 ट्रेनें कब मिलेंगी नहीं आता। यहां आता है मेरी 2 जिम्मेदारियां कब संतुलित होंगी। स्कूल कहता है एक उत्तर सही है, जिंदगी कहती है सही वही है जो आपके लिए काम करे। असल प्रॉब्लम सॉल्विंग वही है जो हमें सिलेबस के बाहर सीखना पड़ता है। फेल होने के बाद उठना, असफलता की वजह ढूंढना और फिर से कोशिश करना। इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मार्कशीट में नहीं दिखता। किताब एक बड़ा सच बताती है, आपकी भावनाएं आपकी सफलता तय करती हैं। स्कूल IQ मापता है, लेकिन जिंदगी EQ मांगती है। EQ क्या करता है? आपको दूसरों को समझने की क्षमता देता है, आपको रिश्ते संभालना सिखाता है, आपको गुस्सा, तनाव, चिंता में भी बुद्धिमानी से काम लेना सिखाता है। ये चीजें किसी पाठ्य पुस्तक के आखिरी पन्नों में नहीं लिखी होती, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की लहरों में सीखी जाती हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के जीवन का मालिक बनना। स्कूल में हमें सिखाया गया कि टीचर बताएंगे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, पर असल दुनिया में कोई टीचर नहीं आता। यह किताब कहती है जो अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेता है वही अपनी दिशा खुद तय करता है। जिंदगी तभी बदलती है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि असफलता भी आपकी है और सफलता भी आपकी। जब आप अपने निर्णय के मालिक बन जाते हैं तब आपका भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है। क्रिएटिविटी, जो आपको भीड़ से अलग करती है। अक्सर कहा जाता है रटने से नौकरी मिल सकती है, पर रचने से करियर बनता है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि क्रिएटिविटी पढ़ाई की दुनिया में सबसे उपेक्षित कौशल है। असल दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो परमिशन नहीं मांगता बल्कि नए रास्ते बनाता है। यह किताब हमें बताती है कि क्रिएटिविटी सिर्फ कला नहीं, सोचने का तरीका है। आप कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे रिस्क लेते हैं, कैसे मौके पहचानते हैं, यह सब क्रिएटिविटी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सीखना खत्म नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है कि सीखना स्कूल की एक जिम्मेदारी थी जो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन असल दुनिया सबसे तेज उसी को बढ़ाती है जो सीखना बंद नहीं करता। यह किताब कहती है अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो कल आप उसी जगह खड़े रहेंगे जहां आज हैं।
चाहे नई स्किल हो, नई भाषा, नई टूल्स या नए अनुभव, हर चीज आपको आगे बढ़ाती है। सीखते रहना ही आपको अपडेटेड, प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी रखता है। रियल सक्सेस जो सिलेबस नहीं, नजरिए से तय होती है। किताब कहती है, सफलता को नंबरों से मत मापो, उसे अनुभव, संतुलन और प्रभाव से मापो। सफलता वही है जो आपको खुश रखे, आपको मानसिक रूप से समृद्ध करे, आपको दूसरों का जीवन बेहतर बनाने की ताकत दे। इसलिए असली लक्ष्य नौकरी पाना नहीं, बल्कि अपना रास्ता बनाना है। यह किताब बताती है कि आपकी असली शक्ति आपके अंदर है, बाहर की किताबों में नहीं। तो दोस्तों, बियॉन्ड द सिलेबस हमें याद दिलाती है कि किताबें शुरुआत हैं, मंजिल नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर अनुभव है और सबसे बड़ी क्लासरूम दुनिया। अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो समझिए कि आप अपने सिलेबस से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अपनी आवाज को पहचानना, सिस्टम की भीड़ में खुद को ढूंढना। इस दुनिया में हर तरफ आवाजें हैं। कोई कहता है डॉक्टर बनो, कोई कहता है इंजीनियर बनो, और कोई कहता है कि अच्छा जीवन वही है जिसमें बड़ी नौकरी और बढ़िया पैकेज हो। लेकिन किताब कहती है, एक पल रुककर खुद को सुनो। दुनिया की आवाजों से ज्यादा सच्ची तुम्हारी अपनी आवाज होती है। बहुत से लोग 30 की उम्र में जाकर समझते हैं कि उन्होंने करियर तो बनाया, पर खुद को खो दिया। इसीलिए बियॉन्ड द सिलेबस बार बार एक ही बात कहती है, अपने दिल की रुचि को पहचानो, उसे पोषित करो और उसे अपनी दिशा बनाओ। क्योंकि जो काम दिल से किया जाए वही आपको थकाता नहीं, बल्कि और जिंदा कर देता है। फ्रीडम टू फेल, असफल होने की आजादी सबसे बड़ी शिक्षा है। स्कूल में असफलता एक डर है, फेल लिखकर कॉपी पर लाल निशान लगा दिया जाता है। लेकिन असल जीवन में असफलता एक सीढ़ी है। यह किताब कहती है, फेलिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, फियरिंग द फेल इज। हर बड़ा इंसान, एडिसन से लेकर जैक मा तक, बार बार हार कर सीखा है। असल सवाल यह है कि आप असफल होने की आजादी खुद को देते हो? क्या आप गिरने के बाद फिर से उठने की इजाजत खुद को देते हो? दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे शुरू ही नहीं करते, और शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि वे हार जाएंगे। यह किताब कहती है, अगर आप सीख रहे हो तो आप कभी हार नहीं रहे हो। ह्यूमन स्किल्स, भविष्य की सुपर पावर। आज की दुनिया एआई, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। मशीनें तेज हैं, पर इंसान को इंसान बनाने वाली चीजें, सहानुभूति, संवेदना, इंसानी कनेक्शन, मशीनें कॉपी नहीं कर सकती। यह किताब बताती है कि आने वाले समय में सबसे जरूरी कौशल होंगे कम्युनिकेशन, कंपैशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस। ये वो स्किल हैं जो किसी सिलेबस में नहीं लिखे होते, लेकिन किसी भी जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। अगर आपने इन कौशलों पर काम कर लिया तो आने वाला समय आपका है। पर्पस का रियल मीनिंग, क्यों को समझना सीखो। कई लोग पूछते हैं, पर्पस कैसे ढूंढे? किताब कहती है, पर्पस ढूंढना नहीं पड़ता, पर्पस महसूस होता है। जब आप कोई काम करते हो और अंदर एक अजीब सी शांति, एक आग, एक खुशी महसूस होती है, वही पर्पस है। पर्पस वही नहीं जो दुनिया आपसे उम्मीद करती है। पर्पस है जो आपको बढ़ाता है, आपको गढ़ता है, आपको बदलता है। अगर आपको अभी पर्पस नहीं मिला है तो परेशान मत हो। पर्पस मंजिल में नहीं, पर्पस एक सफर है जो रोज थोड़ा थोड़ा खुलता है। ग्रोथ माइंडसेट, कल से बेहतर बनना ही जीत है। किताब का एक बहुत बड़ा मैसेज है, कभी मत सोचो कि तुम पूरे सीख चुके हो, पूरी जिंदगी एक अपग्रेड है। ग्रोथ माइंडसेट यही है, सीखने की इच्छा, गलतियों को सुधारने की हिम्मत और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने का फैसला। जो लोग इस माइंडसेट को अपनाते हैं वे दुनिया के किसी सिस्टम, किसी बाधा, किसी दबाव से ऊपर उठ जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है। और हां, ऐसी ही गहराई वाली बुक समरीज और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।